आई हुई है। कतर, इटली, फ्रांस में जमकर बारिश हुई जिससे भारी तबाही भी हुई है। रेगिस्तान इलाका होने के बाद भी कतर में भारी बारिश वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है, तो वहीं इटली, फ्रांस में बेमौसम बारिश हो रही है और एक बड़े इलाके में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जानकारों का ऐसा मानना है कि मौसम में बदलाव और धरती के लगातार गर्म होने से प्रकृति का ऐसा प्रकोप देखने को मिल रहा है। रेगिस्तान में बाढ़, यूरोप में सैलाब, जमीन पर जलजला, आसमान से नजर आया पानी ही पानी। दुनिया के 3 अलग अलग देश, अलग अलग कोनों में बसे 3 देशों में आफत एक जैसी है। आसमान से बरसी आफत ने जमीन पर ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। 60% रेगिस्तान से घिरे इस देश में इतनी जोरदार बारिश हुई कि सड़कें नदियां बन गईं, गाड़ियां डूब गईं और लोगों के घरों में पानी भर आया। इटली में इतनी बारिश हुई कि कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गया, घर मकान सब तबाह हो गए। फ्रांस का हाल भी कुछ ऐसा ही है, भारी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। शहर में दाखिल हो गए इस मलबे को देखिए। इस मलबे में घरों की ईंट, पत्थर और लकड़ियां हैं जो संकरी गली से बाहर निकल रहा है और पूरे शहर को दहला रहा है। जरा देखिए इस जगह की हालत। आसमान से ली गई इस तस्वीर से यहाँ सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही नजर आती है। यहाँ इतनी तेज बारिश हुई कि इस पहाड़ी का मलबा इस रिहायशी इलाके में आ गया। जरा देखिए इस घर की हालत। ये घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। इसके ठीक बगल वाला घर भी ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गया है। ऊंचाई पर बसे इस कस्बे तक एक सड़क भी जाती है। इस सड़क पर गाड़ियों का ये हाल हो गया है कि गाड़ियां मिट्टी मलबे में दब गई हैं। इस भारी मलबे की वजह से नीचे बचे मकान भी प्रभावित हुए और कई नेस्ते नाबूद हो गए। ये तस्वीरें इटली के लिगुरिया रीजन की हैं। रेजो नाम के गांव में आसमान से कुछ ऐसी तबाही बरपी कि पूरा गांव तबाह हो गया। आफत आने से पहले ही गांव को खाली करा लिया गया था। हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीर पीटमांट रीजन के टूरन की है। भारी बारिश के बाद पो नदी भारी उफान पर आ गई और उसका पानी शहर में घुस गया। कुछ ही देर में घर मकान सब डूबने लगे। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। अचानक आए जलजले से प्रशासन को भी राहत और बचाव काम में भारी दिक्कत हुई। चारों तरफ पानी ही पानी। सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियों पर डूबने का खतरा पैदा हो गया है। सड़क से गाड़ियां तो गुजर रही हैं, लेकिन संभल संभल कर। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के किनारे तालाब सा बन गया है और पानी उसके अंदर तक घुस गया है। कुछ मकानों की दीवारें ढह गई हैं। कतर के मुएथर शहर ने पहले इतनी बारिश कभी नहीं देखी थी। इस रेगिस्तानी देश में पिछले 2 दिनों में इतनी बारिश हुई कि रेगिस्तान में सैलाब आ गया। लोग रेगिस्तान में आसमान से बरसी आफत देखकर हैरान रह गए। सड़कों पर रेतीला पानी बहने लगा जो लोगों के घरों में घुस गया। कतर के गृह मंत्रालय को यह ऐलान करना पड़ा कि लोग घरों से निकलें और सड़कों पर खासतौर से गाड़ियां न चलाएं, क्योंकि सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया है कि गाड़ी डूबने का खतरा पैदा हो गया है। शहर में प्रशासन राहत काबू में लगा है। स्थिति तेजी से सुधर रही है। फ्रांस के कोर्सिया आइलैंड का ये फुरियानी कमर्शियल एरिया है। इस इलाके में अचानक बवंडर आने लगा जिससे पेड़ और कुछ मकान टूट गए। तूफान के थमने के बाद यहाँ भयंकर बारिश हुई। कुछ ही घंटों में घनघोर बारिश होने से इलाका पानी से लबालब भर गया। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी घुस गया। घरों में दुबके लोग भी पानी भरने से बाहर आ गए। सड़कों पर इतना पानी था कि गाड़ियां तैरने लगी। हालांकि इस इलाके में अब स्थिति सामान्य है और बारिश न होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं।